राज्य सरकार को ऐसे सांप्रदायिक दंगे भी भड़क सकते हैं। दूसरी बात बताऊं उससे पहले आप ये सोचिए कि इस फिल्म को भारत के सेंसर बोर्ड ने पास किया है। इस फिल्म को सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्लियरेंस दे दिया है, उन्होंने भी इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं पाया। केरल हाई कोर्ट ने भी अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया, लेकिन ममता बनर्जी को फिर भी इस फिल्म पर आपत्ति है। दूसरा, उन्होंने इस फिल्म की कहानी को मनगढ़ंत कहानी बताया है और कहा है कि जैसे द कश्मीर फाइल्स के जरिए मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया था, ठीक उसी तरह से यह फिल्म भी एक खास धर्म के खिलाफ नफरत से भरी हुई है। और ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अब कुछ लोग बंगाल फाइल्स जैसी फिल्म बनाने की योजना भी बना रहे हैं। तीसरा, उन्होंने केरल की सीपीएम सरकार के प्रति नाराजगी जताई और कहा कि जो काम केरल की लेफ्ट पार्टी की सरकार को करना चाहिए था, वो काम उन्हें यहां बंगाल में करना पड़ रहा है। यानी उनका मतलब है कि केरल की सरकार को इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए था। और एक और बात उन्होंने कही कि इस तरह की तमाम फिल्मों के पीछे बीजेपी के लोग शामिल हैं। उन्होंने क्या कहा, अब आप खुद अपने कानों से सुनिए। Why this Kashmir files? To humiliate one section. What is this Kerala files? They are preparing a films, Bengal files. If they can prepare the Kashmir files to condemn the Kashmiri people, what is the fault of the people? We respect each and everybody. That is our constitution. Now they defame the Kerala also, Kerala people also, Kerala state also. Then they will every day they are defaming their narrative to defame the Bengal also. तो सोचिए, ये भी इस देश की क्या विडंबना है कि हमारे देश के जो नेता हैं वो राजनीति में तो दखल अंदाजी करते ही हैं, क्योंकि ये तो उनका काम ही है। इसके बाद खेलों में भी राजनीति होने लगी, खेलों में भी नेता आ गए, और अब फिल्मों में भी यानी सिनेमा में भी नेता फैसला करने लगे हैं कि जनता क्या देखेगी और क्या नहीं देखेगी। एक और बड़ी बात यह है कि इसी भारत देश में जिसका झंडा, जिसका राष्ट्रीय ध्वज ममता बनर्जी ने अपने पीछे लगाया हुआ था जब वो ये बयान दे रही थी, उसी भारत देश में कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है, जो कह रही हैं कि फिल्म को देखिए, और कुछ सरकारें ऐसी हैं जो इस फिल्म को रोकने में लगी हुई है। और एक ही भारत है, एक ही देश है, एक ही राष्ट्रीय ध्वज है। वो मुख्यमंत्री भी इसी राष्ट्रीय ध्वज को पीछे रखकर बात करते हैं जो इस फिल्म को टैक्स फ्री बना रहे हैं, और जो इसको रोक रहे हैं वो भी इसी राष्ट्रीय ध्वज के साथ ये काम कर रहे हैं। इस फिल्म के खिलाफ केरल हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी, लेकिन अदालतों ने इन याचिकाओं को सही नहीं माना और इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन ममता बनर्जी ने शायद इस फिल्म में मुस्लिम तुष्टीकरण की खुशबू सूंघ ली थी और इसलिए वो इस फिल्म पर बैन लगाने वाली पहली मुख्यमंत्री बन गई हैं, और ये उन्हें आगे चलकर चुनावों में काम आएगा। क्यों काम आएगा? क्यों अकेले पश्चिम बंगाल में ही ममता बनर्जी को ही इस फिल्म से समस्या है, उसका कारण आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल की 9 करोड़ की आबादी में लगभग 2.5 करोड़ यानी 27% आबादी मुसलमानों की है, और शायद इसीलिए ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। उन्हें लगा होगा कि इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाएंगे तो देश के मुसलमान खुश हो जाएंगे, लेकिन इस फिल्म में इस्लाम या मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं है, ये तो आतंकवादियों के बारे में है, ये तो ISIS के बारे में है। तो फिर इतना इमोशनल होने की क्या आवश्यकता है? इसके अलावा द केरल स्टोरी फिल्म में जिस लव जिहाद को दिखाया गया है उसके कई मामले पश्चिम बंगाल में भी दर्ज हो चुके हैं। यह अलग बात है कि ममता बनर्जी लगातार इनकार करती हैं, और इन मामलों में धर्म परिवर्तन के एक मामले की जांच तो CBI ने इसी साल मार्च के महीने में शुरू की है, और शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी ने अपने राज्य में इस फिल्म पर बैन लगा दिया है। आज के जमाने में ये बैन इस कारण से लगाना उचित नहीं होगा। इस बैन के पीछे एक और कारण यह हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में प्रतिबंध लगने से पहले वहां जिन लोगों ने भी इस फिल्म को देखा वो इसे बहुत ही पसंद कर रहे हैं, और शायद इस फिल्म की इसी लोकप्रियता से वहां की सरकार डर गई और उसने इस फिल्म को पूरे राज्य में प्रतिबंधित कर दिया है। जनता क्या कह रही है एक बार आप भी देख लीजिए, क्योंकि मैं बार बार अपने पहले शब्दों से मैं ये बात कह रहा हूं कि इस फिल्म का सुपरहिट होना जनता की बहुत बड़ी जीत है।
इस फिल्म में मुझे जो बेसिकली एक मैसेज मिला, जो हमारे आसपास में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें पता नहीं है। बहुत अच्छा मूवी बनाया गया है। हमारे सोसाइटी में जो पिछले कुछ सालों में जो कमियां थी उसको बहुत बेहतरीन तरीके से बाहर दिखाया गया है और ये ज़रूरी था समाज के सामने ये चीज़ लाना। नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, एक्चुअली मूवी बहुत अच्छा था, ठीक है, ऐसा बहुत अच्छा था। और सबसे बड़ा बात है, देखिए, मेरे को देख के ऐसा जो लगा, ये तो सच है, ये पहले भी हम लोग सुने हैं और नेट में, इंटरनेट में देखे भी है, ठीक है। जो इधर पर जो दिखाया है वो रियलिटी दिखाया है और ऐसा अभी भी हो रहा है। गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि ये जो घटना घटा है ये कोई एक्चुअली नॉर्मल स्टोरी नहीं है, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है।